teaching. Secondary level teaching. That is called as 9th and 10th. 3 टॉपिक्स में हमने बताया था केजी क्लासेस का एक टॉपिक था, प्राइमरी का आया सेकंड टॉपिक और थर्ड आ गया मिडिल क्लास 8th स्टैंडर्ड अप टू द 8th स्टैंडर्ड। तो ये आ गया 4th स्टैंडर्ड 4th टॉपिक, इसमें आ गया सेकेंडरी लेवल टीचिंग 9th एंड 10th क्लास। सेकेंडरी और इसके साथ होता है हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। जहाँ से आप हायर सेकेंडरी देखते हैं वहाँ से 11th 12th भी उसके साथ होता है। तो अगर हम देखेंगे 11th और 12th का बेसिक क्लासेस जो होते हैं वो होते हैं 9th एंड 10th। यहाँ से फोकस क्या होना चाहिए टीचिंग का, और यहाँ अब टीचर को ही ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं है, अब बच्चे को भी अपने ऊपर जिम्मेवारी है, इसके ऊपर आ गई जिम्मेवारी, क्योंकि अब ये मिडिल से आ गया 9th क्लास में, तो मिडिल तक ये होता है डैट वी कॉल्ड एज, इसको ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, ज़्यादा सोच नहीं होता है। तो जब बच्चा 9th में जाएगा समझो कि ये अब नए एक एजुकेशन लेवल की तरफ आ गया। तो अगर हम टीचिंग के कंसेप्ट पे जाएंगे, बाद में हम बताएंगे कि बच्चे के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है। तो टीचिंग के कंसेप्ट में यहाँ से हम कहेंगे कि अभी हमने बताया, यानी इससे पहले टॉपिक ने हमें बताया था कि शैलो कंसेप्ट, नॉट डीप कंसेप्ट। यहां से हम कहेंगे डीप कॉन्सेप्ट। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे, जो भी 9th 10th के टीचर्स पढ़ाते हैं, डीप कॉन्सेप्ट से पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना भी है, क्योंकि तब जाके इनको 11th 12th में ये आसानी होती है। अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जहाँ से 8th में होता है जनरल साइंस, जब 9th में आ गए इसका क्लासिफिकेशन अलग होता है, फिजिक्स अलग होते हैं चैप्टर्स, केमिस्ट्री अलग होते हैं और बायो साइंस अलग, बायोलॉजी अलग होती है। एक ही किताब है मगर चैप्टर्स में सेपरेट। तो और मैथमेटिक्स और बाकी जो किताबें हैं, इंग्लिश है, उर्दू है या SST है। तो जहाँ से भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ेंगे, SST का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हिस्ट्री के रिलेटेड, तो वहाँ से हम डीपली इसको पढ़ेंगे, डीप कंसेप्ट से जाएंगे। यहाँ अब नहीं चलेगा लिटिल बिट कंसेप्ट, अब यहाँ से डीप कंसेप्ट में पढ़ने की कोशिश करना है। तो फिर अगर हम कहेंगे उर्दू और इंग्लिश की बात करेंगे, उर्दू और इंग्लिश में हम कहेंगे कि इसका यही पता होना चाहिए कि अगर 8th में इसको पूरा पता नहीं चला, प्रोज, पोइट्रीज, पोइम्स, सेक्शंस, तो यहाँ इसको पता चलना चाहिए। और जो ग्रामर वर्क होता है, कंप्लीट ग्रामर होता है, टेंस से आगे नरेशंस, आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स, तो जितनी भी इसके अंदर ग्रामर कंसेप्ट्स है, आप बच्चे को हम दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं पूरे लेवल के साथ। तो इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करेंगे, तो वहाँ से भी हम कहेंगे नसर क्या होता है, नज़म क्या होता है और शायरी क्या होती है, उसके मजमून कैसे लिखे जाते हैं, उसके अंदर ग्रामर वर्क क्या होता है, वो सारा हम कहेंगे कि डीप स्टडी से पढ़ने की कोशिश करना है 9th और 10th में। तो फिर रहेगी बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, जहाँ तक हम कहेंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में अगर हम जाना चाहते हैं कि अक्सर बच्चे हम 11th 12th में मेडिकल्स और नॉन मेडिकल्स में थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ये 9th और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्रीज कंप्लीट नहीं हुए होते, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उसको 11th और 12th में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जिस बच्चे का ये यहाँ से फील्ड्स दिमाग के अंदर आते हैं कि मुझे अगर आर्ट्स पढ़ना है तो फिर इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है डीप कंसेप्ट के साथ। तो अगर मेडिकल पढ़ना है, नॉन मेडिकल पढ़ना है, वहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोसाइंस आता है। तो अगर हम यहाँ बायोसाइंस की बात करेंगे, न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन, ये छोटे क्लास में भी आते हैं, मगर यहाँ इसको थोड़ा डीप पढ़ना है, डीप स्टडी से इसको आप पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे, ये जो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, या ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स कितने हैं, इसको थोड़ा डीप जानना है। हाँ, जैसे हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेटर के कितने टाइप्स हैं, इसके अंदर फिर कोऑर्डिनेटर के कुछ फिगर्स को हम एक जनरल नाम देते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि डीप कंसेप्ट से हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, रैशनल नंबर को पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। ये होता है मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट। या सॉल्विंग इक्वेशंस कैसे करते हैं, या हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को हम प्रूव कैसे करेंगे, तो या मैथमेटिकल क्वेश्चंस थ्योरम्स को कैसे करेंगे, पूरा स्टडी करना है। तो बाद में रहती है बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की। वहाँ से हम कहेंगे कि जो न्यूटन्स फिजिक्स होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है, ग्रेविटेशन होता है, साउंड होता है, लाइट होती है, 10th के अगर हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे आपको पूरा पढ़ना है। 11th 12th में भी यही कंसेप्ट है। तो अगर आप इस लेवल तक कोशिश करेंगे कि 70% आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, तो फिर रह गए 5-10% वो 11th और 12th में क्लियर होते हैं। ठीक, ये एक टीचर के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की टीचिंग हम इधर कराएंगे, पूरे डीप कंसेप्ट्स के साथ हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ से बच्चे को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से एक नए स्टडी का आगाज़ होता है। पूरा ध्यान से रखे, अगर 8th तक इसमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो इन 2 क्लास में वो कंसेप्ट्स भी क्लियर करने चाहे, पूरा कंसंट्रेट करना होता है एक स्टूडेंट को, क्योंकि यही लाइफ है, यही 4 क्लासेस एक बच्चे का लाइफ बनाता है। क्योंकि यही जब आगे 11th 12th होता है, फिर एंट्रेंसेस होती है, वहीं से एक बच्चा अपना दैट वी कॉल्ड एज फ्यूचर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट रहा था मिडल के उर्दू तक हम अगर बात करेंगे, तो वहाँ हम कहेंगे कि जब हमने कहा था कि 5th तक उर्दू किताबें 1-2 होती हैं, बाकी 5-6 किताबें होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर 5th तक रीडिंग क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वहाँ से हम कहेंगे कि ये 6th 7th 8th में रीडिंग और राइटिंग उर्दू का भी क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ वो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, क्या होता है जिस तरह इंग्लिश में होते हैं, और यहाँ उसमें नज़म और नासर पता होने चाहिए क्या होता है, कि वहाँ से हम लिटिल बिट कंसेप्ट्स से ही करेंगे 8th लेवल तक। ठीक, तो मगर उर्दू की रीडिंग और राइटिंग 6th 7th और 8th क्लास में क्लियर होनी चाहिए। ठीक, जो यहाँ से हमने 4th और 5th में इंग्लिश लैंग्वेजेस को बताया कि रीडिंग और राइटिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह होता है कि ये यहाँ से हम बताएंगे 9th 10th लेवल तक हमने टीचिंग का ये सिलसिला हमने आपके सामने रखा। और एक बच्चे को भी एक टीचर के ऊपर ही नहीं जिम्मेदारी होती है कि ऐसा करें, बच्चे को भी अपने आप में ये देखना है कि मैंने इन लेवल्स में इसी तरह का स्टडी किया है या नहीं। अगर कहीं खामी रही है पिछले क्लास के अंदर, वो कोशिश करने की दूसरे क्लास के अंदर ना रहे। तो जब इस तरह होगा 9th 10th में डीप कंसेप्ट्स के साथ हम पढ़ेंगे, तो फिर आसानी होती है, चाहे आर्ट स्ट्रीम होगा, मेडिकल या होगा या नॉन मेडिकल। तो वहाँ से 11th और 12th में बिल्कुल एक बच्चे को आसानी होती है ये क्लियर कंसेप्ट्स करने में, जो कुछ 10-20% रह चुका होता है। ठीक, तो इस तरह होगा। आप अपने ऊपर ये स्केल देखेंगे हम किस लेवल में आते हैं, तो अपने आप को थोड़ा चेक करना है कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए और कहाँ हमें खामी है, इसको दूर करने की कोशिश करना है। ठीक है।